हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो तैयारी काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। अब क्योंकि आपके कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्ज़ामिनेशन में, तो मैं आपको आज एक स्ट्रेटजी बताऊंगा जो मैंने फॉलो करी थी अपने जो भी एग्ज़ाम दिया था 2021 में और 2023 में, जिसमें से मेरे 2021 में 19 रैंक आई थी और जो 2023 का पेपर हुआ था उसमें मेरी रैंक 4 आई थी। तो मैंने किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट किया वो स्ट्रेटजी मैं आपको अब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जब जैसे ही आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो आपको 10 मिनट पहले आपका क्या होगा, आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो दे दिया जाएगा। आपको 10 मिनट में क्या करना है, आपको जो आंसर शीट होती है मतलब OMR शीट, उसे क्वेश्चन पेपर में से निकालना है और जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो गई जैसे कि आपका रोल नंबर हो गया या फिर बुकलेट सीरीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, सही सही फिलअप करनी है। आपको ध्यान देना है कि आजकल क्या हो रहा है, OMR शीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ ना मांग के जो पेपर की डेट है वो मांगी जाती है। तो आपको ध्यान देना है कि वहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी गई है या फिर आपका जो पेपर की डेट है वो पूछी गई है। तो आपको बहुत ही ध्यान से ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, क्योंकि अगर आप इन्फॉर्मेशन गलत कर देते हो तो फिर मान के चलिए कि आपका जो पेपर है वो काफ़ी हद तक कैंसिल भी हो सकता है। वैसे तो वो लोग दूसरी OMR शीट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि आपकी जो भी डिटेल्स है वो पहले अटैम्प्ट में ही सही भर दें। तो पहले 10 मिनट में आप क्या करेंगे, जो भी आपकी डिटेल्स थी वो भर देंगे। अब बात आती है कि जब आपकी पेपर स्टार्ट होता है तो आपको क्या करना है। तो मैंने क्या किया था, मैं क्या करता हूँ, जो हमेशा पहले 5 से 10 मिनट है उसमें एक बार क्वेश्चन पेपर की पूरी रीडिंग लगाता हूँ। जब आप 10 मिनट तक क्वेश्चन की पूरी रीडिंग लगाएंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं या फिर नहीं आते। तो जैसे ही मैं 10 मिनट की रीडिंग लगाता हूँ तो उसमें क्या करता हूँ, जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते उन्हें मैं टिक कर लेता हूँ। मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चंस आए थे, अगर आपके 100 क्वेश्चंस में से 20 या 30 क्वेश्चंस नहीं आते तो उसे मैं साइड करके मार्क कर लेता हूँ। अब जो मुझे 60 या 70 क्वेश्चंस आते हैं उन्हें मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं कम से कम टाइम में उसे कर लूँ। आपको अगर 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, तो आप उसका टारगेट बना लीजिए कि आपको उसको 1 घंटे में करना है या 1 घंटे 10-15 मिनट में करना है। तो आप लोग अगर जो क्वेश्चंस आते हैं उसे सही एक्यूरेसी से जल्दी कर लेते हैं तो फिर आपको टाइम मिल जाता है कि आपके जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उनको करने के लिए आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है। साइड बाय साइड मैंने ये देखा है कि जब भी मैं पहला पेपर की रीडिंग लगा लेता हूँ उसके बाद जो क्वेश्चंस मुझे आते हैं उसे अटेम्प्ट करता हूँ, तो जो मैंने रीडिंग लगाई थी क्वेश्चन पेपर की और उसमें जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे थे तो वो सारे क्वेश्चंस कहाँ चले जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। तो जब आप दूसरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं सॉल्व हो रहे होते हैं कि यार वो क्वेश्चंस मैंने कहीं पढ़ा तो था, ध्यान नहीं आ रहा। भले आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे लेकिन वो साइड बाय साइड आपके माइंड में सॉल्व हो रहे होंगे कहीं ना कहीं। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस मेरे ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। जब मैं दोबारा क्वेश्चंस पढ़ने जाता हूँ, रेफ़र करता हूँ, तो वो जो मैंने क्वेश्चंस सबकॉन्शियस माइंड में सॉल्व किए थे उसके वजह से वो क्वेश्चंस तुरंत ही क्लिक हो जाते हैं और फिर सॉल्व भी हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले 5 से 10 मिनट आपको डिवोट करने हैं आपको पेपर रीडिंग में। आप पेपर रीडिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, जो क्वेश्चंस आपको साइड बाय साइड नहीं हो पा रहे थे वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे और धीरे धीरे वो उसमें कुछ ना कुछ आपको आइडिया आने लग जाएगा, कुछ हिंट मिल जाएगा। तो फिर दोबारा जब आप लास्ट के टाइम में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आप देखेंगे काफ़ी क्वेश्चन उसमें से आपके हो जाएंगे। फिर आपको कौन से सेक्शंस करने चाहिए, मेरा जनरली ये अप्रोच रहता है कि जो आपका जो थ्योरी पार्ट है उसको पहले अटेम्प्ट करूँ, क्योंकि थ्योरी पार्ट में अगर आपको आता है तो आप डेफिनेटली पहले ही कुछ 5-10 सेकंड में क्वेश्चंस कर लेंगे, नहीं आता तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए। इससे क्या होगा कि आप जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चंस आए हैं उन्हें जल्द से जल्द अटेम्प्ट कर लेंगे। बाकी फिर आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसके लिए फिर काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है उससे पहले अटेम्प्ट करें, जैसे आपका बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया या फिर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें अगर आप उसको पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं 45-50 मिनट में तो आपके लिए काफ़ी टाइम बन जाएगा। फिजिक्स या फिर आपके जो मैथ्स हैं उसके लिए सॉल्विंग के लिए काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो आपको इसी टाइप से आपका जो सेक्शन है उसे डिसाइड करने कोशिश करिए कि आप जो थ्योरी वाले सेक्शंस हैं उससे पहले अटेम्प्ट करिए, फिर देन न्यूमेरिकल या फिर मैथ्स का पोर्शन है उसे बाद में अटेम्प्ट करिए।
अब मैथ्स में आपको ये ध्यान देना है कि मैथ्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि फॉर्मूला बेस्ड होंगे और आप से जल्द अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो कोशिश करिए कि पहले उन क्वेश्चंस को करें। अगर मैथ्स के 15 से 20 क्वेश्चंस आए हैं तो हो सकता है उसमें 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हों जो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हों। तो पहले उन्हें अटेम्प्ट करिए, वहाँ से टाइम बचाकर फिर जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उस पर आइए। अगर ऐसे करेंगे तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही से हो पाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना कि पहला क्वेश्चन आया है और वो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है तो उसी में आप 5-10 मिनट टाइम वेस्ट कर दें। आप स्किप करिए, तुरंत ही आगे बढ़िए। देखिए कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली आपको आते ही हैं या फिर आपने पहले कभी पढ़े हैं। अगर आपने पहले कभी पढ़े होंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड 1 मिनट में वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे स्टक हो जाओगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट भी होगा और फिर लास्ट में क्या हो जाएगी, आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा जो इजी क्वेश्चन से बच जाते हैं। क्योंकि जब पेपर डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें ऐसा होता है कि मतलब डिफ़िकल्ट, मॉडरेट, इजी क्वेश्चंस को रैंडमली अरेंज कर देते हैं। तो हो सकता है कि आपका जो पहला क्वेश्चन आए वो डिफ़िकल्ट आ जाए, बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो ईजी हों। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपको पूरा क्वेश्चन जब पहले ही पढ़ लोगे तो आपको पता रहेगा कि लास्ट के क्वेश्चन ईजी थे या पहले क्वेश्चन ईजी हैं या बीच के डिफ़िकल्ट हैं। उसके हिसाब से आपके जो क्वेश्चन हैं वो होते जाएंगे। तो आपको लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस नहीं करना, आपको पहले देख लेना है कि आपको कौन से क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, वहाँ से टाइम बचाकर फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो अगर आप ये ऐसा करोगे तो आपका जो पेपर है वो भी सही टाइम पे हो जाएगा और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप काफ़ी टाइम बचा लोगे। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो डेफिनेटली जो आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया या फिर एक्यूरेसी हो गई या फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के लिए टाइम निकालना हो गया, ये सारी चीज़ें आप कर पाओगे। बाकी अगर आपने पहले भी एग्जामिनेशन दिए होंगे तो आपको खुद ही पता होगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है। कुछ लोगों का पहली बार ये पेपर है तो उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका जो पेपर है काफ़ी बढ़िया जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। आई होप आप लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक करके मेरे साथ इस जॉब को ज्वाइन करोगे और इस जॉब को एंजॉय करोगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।